सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पेपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजियर साइड में है आज। 1 से लेके 10 क्वेश्चंस तक कुछ डाउट्स है? 1 से लेके 10 तक। देखिए, मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। One. हाँ, No, द sir. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन 3 पर्टिकुलर थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड। देखिए, यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, permutations of r things, yes or no? 3 particular things are to be always included. So आप क्या करिएगा, पहला सेलेक्शंस करके इसके बाद अरेंजमेंट्स करिए। फर्स्ट सेलेक्शंस क्या है, n। देखिए, ये 3 ऑब्जेक्ट्स में तीनों तो लेना पड़ेगा ना, yes or no? ध्यान दे दीजिए, 3 में से जो 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है उसमें 3, ऑल 3 ऑफ देम शुड बी टेकन, yes or no? इसके बाद और कितना चाहिए आपको, you want r minus 3 thinks of the remaining n minus 3. So n minus 3 c r minus 3. So n minus 3 ऑब्जेक्ट से r minus 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके बाद जो 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स निकाल दिया आपने। सो टोटल आपके पास r ऑब्जेक्ट्स है, एंड इस r ऑब्जेक्ट्स को कितना तरीके से परम्यूटेशंस कर सकते हैं, r factorial, ऐसा नो? So first Yes, stage sir. is selections into r factorial is the answer. So effectively the answer is r factorial into n minus 3c r minus 3. क्लियर है? सो ऑप्शन डी मार्क करना पड़ेगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का। इजी? Yes, sir. सो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है? द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये, Yes, sir. रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड लेटर्स है। सो जस्ट डिवाइडेड बाय में करना पड़ेगा। क्या है, 2 m's 2 t's 2 e's, yes or no? So 9 factorial by 2 factorial whole cube is the answer, second. Next, third question. The number of different signals that can be formed, that can be given from 6 flags of different colors taken one or more at a time. याद है कैसे करना है? आपके पास 6 स्ट्रिप्स है, वो 6 स्ट्रिप्स यूज करके कितना तरीके से, कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स बना सकते हैं, टेकन वन और मोर एट ए टाइम। याद है, इसमें ऐड करना पड़ेगा। इफ यू टेक वन फ्लैग 6p1, ऐसा नो? 2 फ्लैग्स वाला अरेंजमेंट्स 6p2। ध्यान दे दीजिए, यू आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स इन दिस क्वेश्चन। सो कोई भी पी एंड सी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, हैव टू कैटेगराइज द क्वेश्चन फर्स्ट। कॉम्बिनेशन है क्या परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, सो पीस यूज करेंगे। सो 6p3 प्लस 6p4 प्लस 6p5 प्लस 6p6, ये सबको ऐड करने से इसका आंसर आएगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल 720, 6p5 भी 720 है, 6p4 is half of this 360, 6p3 is 1/3 of this 120, 6p2 is 1/4 of this 30, 6p1 is 1/5 of this which is 6. So total ऐड किया तो कितना आ रहे हैं? So लास्ट में 6 आ रहे हैं ना, the last digit has to be 6. So option 2 is the right answer. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? Anybody doubt in fourth question? The number of 6 letter words that can be formed using the letters of the word assist in which s's alternate with other letters. इसका मतलब एक s एक और लेटर, s नेक्स्ट लेटर, s नेक्स्ट लेटर, सो ऑन। सो क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल्टरनेट का याद है प्रोसेस?
यू वांट एसएस टू ऑल्टरनेट, फर्स्ट आप बाकी 3 लेटर्स ए आई टी कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, ऐसा नो? Yes, sir. इसके बाद एसएस जो है आइदर ये वाला 3 गैप्स में आ सकते हैं और दे कैन कम इन दीज 3 गैप्स, ऐसा नो? आइदर पहला 3 गैप्स में आ सकते हैं या नेक्स्ट 3 गैप्स में आ सकते हैं, ऐसा नो? सो फर्स्ट 3 गैप्स में एक ही तरीके से आ सकते हैं, सेकंड 3 गैप्स में एक ही तरीका, क्योंकि एसएस आर ऑल सेम. सो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 which is equal to 12 is the right answer. Clear? Fifth question. The number of ways in which letters of the word constant can be arranged without changing the relative positions of vowels and consonants is. Relative positions change नहीं करना, इसका मतलब consonant constant word में जिस पोजीशंस में वॉवल्स है उसी पोजीशन में वॉवल्स इंटरचेंज करना है, जिस पोजीशंस में कॉन्सोनेंट्स है उसी पोजीशन में कॉन्सोनेंट्स इंटरचेंज करना है. ये भी इजी है ना? कांस्टेंट देखिए वॉवल्स जो है कितना है, देयर आर 2 वॉवल्स, ऐसा नो? सो ये 2 वॉवल्स Yes. को यही 2 प्लेसेस में इंटरचेंज कर सकते हैं. दैट मींस हाउ मेनी? 2 फैक्टोरियल वेज. बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स को कितना, 5 है क्या 6 है? यहाँ 6 कॉन्सोनेंट्स, 6 कॉन्सोनेंट्स को अपना प्लेसेस में इंटरचेंज करना है. सो 6 फैक्टोरियल, बट देयर आर 2 t's by 2 फैक्टोरियल, ऐसा नो? क्लियर? सो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 360 क्या 720 है? 720 होगा ना 6 फैक्टोरियल. सो नन Yes, ऑफ sir. दिस मार्क करना Yes, चाहिए sir. मेरे हिसाब से, ऐसा नो? Sir. Sorry, n's are also, there are 2 n's, right? 2 t's and 2 n's, 2 factorial. So 360 is the right answer. सही है क्या नहीं? Yes, sir. So 360 मार्क करना है. So next 6 से लेके 10 तक आप पूछिए कुछ, कौन सा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं, क्योंकि सारा क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है. 6 से लेके 10 तक which questions should I discuss? Number 8. Number 8. A 5-digit number divisible by 3 is formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. The total number of ways in which this can be done is, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये 6 digits में without repetition you have to form a 5-digit number, ऐसा no, which is divisible by 3. एक नंबर 3 से divisible होना है तो what is the condition, what is the divisibility rule for 3? The sum of all the digits should be divisible by 3, ऐसा no? So इस 6 digits में से आपको 5 digit चूज करना है. इसको दूसरे तरीके से देखिए, 5 डिजिट्स चूज करने का मतलब है एक डिजिट को निकालना, ऐसा नो? टेकिंग 5 digits means removing 1 digit, ऐसा नो? Yes, तो आपको sir. इतना ही डिसाइड करना है, योर स्किल लाइज इन डिसाइडिंग विच डिजिट्स कैन बी रिमूव्ड. सो आप देख सकते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड किया तो शायद 15 आएगा ना, ऐसा नो? ये 6 डिजिट्स ऐड करने से आपको 15 आ रहे हैं. इसमें से एक डिजिट निकालने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसका भी सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नो? सो आप कौन कौन सा डिजिट्स निकाल सकते हैं? यू कैन रिमूव, आई थिंक यू कैन रिमूव ओनली आइदर 0 और 3, ऐसा नो? Yes, sir. अगर 0 निकाल दिया तो बाकी डिजिट्स का सम 15 होगा, विच इज गुड. And if you remove 3, the remaining digits will have a sum of 12, which is also good, ऐसा नो? बाकी कुछ भी नंबर निकाल लीजिएगा, आपका सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा नो? So case 1 Yes, sir. and case 2, 0 is removed. अगर 0 निकाल दिया तो आपके पास कौन कौन सा डिजिट्स बचेगा?
1 2 3 4 5, ऐसा नो? ये पांचों डिजिट से कोई भी नंबर फॉर्म करिए, सम ऑफ द डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3, ऐसा नो? So how many different numbers can be formed out of these 5 digits without repetition? आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, सही है कि नहीं? yes or no? Yes, sir. ये 5 factorial numbers will be divisible by 3. अगर 3 is removed, if 3 is removed, आपके पास कौन कौन सा डिजिट्स बचेगा? 0 1 2 4 and 5, ऐसा ना? ये डिजिट्स को यूज करके 5 डिजिटेड नंबर्स फॉर्म करना है। इस बार 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 होता है थोड़ा सा और कंडीशंस लेना पड़ेगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. 0 cannot come in the highest place. So फर्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 4. फर्स्ट प्लेस के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन है। एंड एक बार यहाँ फिल होने के बाद बाकी 4 से बाकी 4 प्लेसेस आप फिल कर सकते हैं। 4 into 4 फैक्टोरियल, ओके? सो आइदर दिस और दिस। सो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल इज 120 प्लस 4 फैक्टोरियल into 4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल into 4, 4 फैक्टोरियल is 24 into 4, 96, ऐसा नो? सो 216 इज द आंसर। समझ में आया नहीं? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखना पड़ेगा अगले बार के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 10 में और कुछ डाउट्स है किसी को? The 9. 9, ये एनालिटिकल क्वेश्चन, डायरेक्टली आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। k plus 5 p k plus 1 is equal to 11 times k minus 1 by 2 times k plus 3 p k। k का वैल्यूज क्या है? अच्छा, ये तो सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। सो npr का फॉर्मूला, व्हाट इज npr? n फैक्टोरियल बाय n minus r फैक्टोरियल, ऐसा नो? डेफिनेशन है ना npr का। सो k plus 5 p k plus 1 क्या होगा? k plus 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k plus 5 माइनस ऑफ k plus 1, कितना बचेगा? ऊपर से नीचे माइनस किया तो 4 फैक्टोरियल, ऐसा नो? क्लियर? Yes, sir. So k plus 5 factorial by 4 factorial is equal to 11 times k minus 1 by 2 plus 3pk। 3pk का मतलब क्या है? यहां मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं एक्चुअली। k plus 3 मुझे लगता है कि ऐसा है। आपको भी अभी लग रहा है ये k इंटू के प्लस 1 प्लस 3pk नहीं है। 11 इंटू के माइनस 1 बाई 2 टाइम्स k प्लस 3pk है। क्योंकि अगर आप 3pk एज्यूम किया तो ये जो k है, नीचे वाला जो k है, वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता ना, ऐसा नो? Yes, sir. सही है कि नहीं? Yes, sir. सो कोई भी आंसर काम नहीं करेगा, ऐसा नो? सो वो k प्लस 3 पे शायद ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, सो लेट अस एज्यूम दैट। सो ये k माइनस 1 जो है, ओके, ये k माइनस 1 यहां नहीं है। सो 11 टाइम्स k नहीं है, सॉरी, 11 टाइम्स k माइनस 1 बाई 2 इंटू k प्लस 3 pk। k प्लस 3 pk इज k प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k प्लस 3 माइनस k कितना है? 3 फैक्टोरियल। ओके, समझ में आया? सो लेट अस कैंसिल दिस आउट। ये 24 है, 6 इंटू 2 कैंसिल किया तो यहां 2 बचेगा। k plus 5 factorial can be written as k plus 5 into k plus 4 into k plus 3
यहाँ मैं फैक्टोरियल लगा सकता हूँ? I have to go down and I can stop anywhere putting a factorial at that stage. Is equal to 11 times k minus 1 times k plus 3 factorial into 2. नीचे वाला जो 2 है उस तरफ गया, k plus 3 factorial, k plus 3 factorial cancel हो गया. So now you got a quadratic equation, ऐसा ना? This implies k square plus 9k plus 20 is equal to 22k minus 22, k square minus 13k plus 42 is equal to 0. बहुत अच्छे से 6 and 7 आ रहे. k minus 6 into k minus 7 is equal to 0. k is equal to 6 or 7. Okay? समझ में आया? Yes, sir. अगली बार से जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं आपको, थोड़ा सा रिपोर्ट करते हैं आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में. नो सर. एक ऑप्शन होता No, है sir. ऊपर, आप देखा तो रिपोर्ट क्वेश्चन. ओके, यस सर. अगर वो आप क्लिक करते हैं वो हमको, ठीक है, मैसेज मिलेगा. इसके बाद में उसको करेक्ट करके रीएवैल्यूएट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस जो है. ओके, नेक्स्ट टाइम से इफ यू फील दैट सम क्वेश्चन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, आप रिपोर्ट कर लीजिए. ओके, अगर सही में प्रॉब्लम है तो आपको मिल जाएगा मार्क्स. क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि कोई पूछा है अभी. 11 से लेकर 20 तक, एनी डाउट्स फ्रॉम 11 to 20? Are you having any doubts from 11 to 20? 19. हाँ, 19. 19. उससे पहले और किसी को कुछ नहीं है? Sir, 13. 13. C n comma 12 is equal to C n comma 8. C 22 comma n is equal to how much? क्या नोटेशन में दिक्कत है क्या इसमें? इसमें दिक्कत क्या है? C n comma 12 का मतलब NC 12 is equal to NC 8. Okay? If NC 12 is equal to NC 8, n क्या होना चाहिए? 20. 12 plus 8 होना चाहिए ना, 20. So you are being asked C 22 comma 20. इसका मतलब है 22 C 20 is being asked. 22 C 20 का मतलब है 22 C 2, ऐसा ना? 22 से स्टार्ट करके दो नंबर्स लिख के बाई 2 फैक्टोरियल करना है. 11, so 231. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर है? समझ में आ रहे? Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? नेक्स्ट The 15 तक कुछ डाउट्स है? The 16. 16 और 15? Sir, 16. 16. The total number of words formed by 2 vowels and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonants is equal to. आपके पास 4 vowels है, 5 consonants है. इसमें से आप 2 vowels लेना है, इसमें से आप 3 consonants लेना है. इसके बाद you have to create a word. There are 2 stages, ऐसा ना इस क्वेश्चन में? First selection, then arrangement, ऐसा ना? So 4 vowels में से 2 vowels कितना तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? How many ways can you select this? 4 C2, yes or no? In how many ways can you select 3 consonants out of 5 consonants? 5C2, okay? 5C3. Clear?
In how many ways can you do the first event and the second event? 4c2 into 5c3. Okay. अभी आपके पास 5 letters हो गया. You have 5 letters with you. How many ways in which you can form words? 5 factorial, ऐसा no? Arrangements कितना तरीके से कर सकते हैं? 5 factorial ways में arrangements कर सकते हैं? Clear? Yes. So what is the number of ways in which you can do the first and the second and the third event? सबको multiply करना है. So 4c2 कितना है? 4c2 is 6, 5c3 is 10, 5 factorial is 120. So 7200 is the answer. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. Next question में जाओ. Yes. कौन सा next? Which question should I discuss? Next question 19th है क्या? Sir, 18th also. 18th. There are 10 points in a plane out of which 4 are collinear. एक question तो हम क्लास में किए हैं. The number of straight lines joining any two of them. So plane में 10 points है ऐसा. ठीक है? You have 10 points. अगर मान लीजिए all the points are such that no 3 of them are collinear. If no 3 of them are collinear, कोई भी 2 points को join किया तो एक line आएगा ऐसा ना? The total number of lines should be 10c2. क्योंकि एक straight line के लिए आपको क्या चाहिए? If you want a straight line, you just have to join 2 points, ऐसा ना? So to join 2 points, you have to select 2 points. In how many ways can you select 2 points? In 10c2 ways, ऐसा ना? Yes, sir. But problem क्या है? This answer is valid if no 3 of them are collinear. अगर मान लीजिए आपके पास 4 points है, ये 10 points में से out of these 10 points you have 4 points which are collinear. इसका मतलब है for example ये चारों points मान लीजिए collinear है. 1, 2, 3, 4. Assume that these 4 points are collinear. अब 1, 2 को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगा, 1, 3 को ज्वाइन किया तो भी वही लाइन आएगा, 1, 4 को ज्वाइन किया तो भी वही लाइन आएगा, 2, 3 को ज्वाइन किया तो भी वही लाइन आएगा, 2, 4 को ज्वाइन किया तो भी वही लाइन आएगा, 3, 4 को ज्वाइन किया तो भी वही लाइन आएगा. ऐसा ना? You won't get different lines. समझ में आया? पर जब आप 10c2 किया है, when you have done 10c2, you have counted all these lines as different lines. ऐसा ना? But some of the lines in this 10c2 are not different from each other. So आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ माइनस करना पड़ेगा. क्या माइनस करना है? ये 4 पॉइंट से जो भी लाइंस आएगा, all of them are same, ऐसा ना? So ये 4 पॉइंट्स का आपस में कितना लाइंस आएगा? 4c2, ऐसा ना? Within these 4 points which are collinear, हम कितना लाइंस को काउंट किए हैं? We have counted 4c2 लाइंस, ऐसा ना? So 10c2 में से 4c2 माइनस करना है. अगर 4c2 माइनस किया तो ये सारा लाइंस को माइनस कर लिया, बट एक लाइन तो होगा ना, ऐसा ना? अगर सारा लाइंस माइनस किया तो एक भी लाइन काउंट नहीं कर रहे, बट एक लाइन तो होगा ना. सो लास्ट में आपको +1 करना पड़ेगा. समझ में आ रहे? ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो 10c2 Yes, sir. आपको 45 आएगा, -6 + 1, सो 46 - 6, 40 इज द आंसर. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में किसी को डाउट है? ट्वेंटियथ में किसी को डाउट है? Yes, sir. 20th question, given 11 points out of which 5 lie on one circle, other than these 5, number 4 lie on one circle.
then the number of circles that can be drawn so that each contains at least 3 of the given points. देखिए, given that there are 11 points out of which 5 lie on one circle, okay, and next other than these 5, no 4 lie on one circle. देखिए, previously you are drawing straight lines में प्रॉब्लम तब आएगा if the points are collinear, ऐसा ना. मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 पॉइंट्स, एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा हूं, यू हैव 10 पॉइंट्स. So how many circles can be drawn such that each contains at least 3 given points? 3 पॉइंट से आप कितना सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है जो एटलीस्ट 3 पॉइंट से जाएगा. समझ रहे? सो आपको 10th क्लास में एक थ्योरम है, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यू कैन ड्रॉ वन सर्कल थ्रू देम, ऐसा ना? सही क्या नहीं? Yes, sir. टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यू कैन ड्रॉ वन सर्कल थ्रू देम. सो जितना अलग अलग तरीके से आप 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया 3 पॉइंट से, तो सर्कल तो ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा ना? समझ आ रहे? Yes, sir. सो आपका नंबर ऑफ सर्कल्स 10c3 हो जाएगा, ऐसा ना? क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल तो आएगा, एक ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल तो रहेगा, ऐसा ना? Yes, sir. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा? एज्यूम दैट, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ही आप 10 पॉइंट ले लीजिए. टेक ऑल द 10 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल इटसेल्फ. ओके, अब क्या होगा देखिए, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पास थ्रू एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. आप पहला 3 पॉइंट ले लीजिए, ये 3 पॉइंट से एक सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ना? सेकंड 3 पॉइंट्स, मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ये 3 पॉइंट से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप. बट ऑल द सर्कल्स आर सेम सर्कल्स, ऐसा ना? सही क्या नहीं? क्योंकि ऑल ऑफ देम आर कॉन्साइक्लिक, ऑल ऑफ देम लाई ऑन ए सर्कल. सो आपको इस बार 10c3 नहीं आएगा, इस बार कितना आएगा? एक ही सर्कल आएगा ना, ऐसा ना? If all the points are concyclic, take any 3 points, you are going to get only one circle, yes or no? So the number of circles you get depends on the points being concyclic. समझ में आ रहे? Assume that you have drawn this circle, you have drawn the circle passing through these 3 points. मान लीजिए इस सर्कल में एक और पॉइंट आ गया. Assume that one more point of this set lies on this circle. Does that mean that all the 4 of them lie on one circle? सही कि नहीं? So आपको क्या दिया? 11 पॉइंट्स है, आउट ऑफ विच 5 लाई ऑन वन सर्कल. उसके अलावा नो 4 लाई ऑन वन सर्कल. इसका मतलब क्या है? ये 5 के अलावा नो 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. समझ में आ रहे? Then the number of circles that can be drawn that contains at least 3 of the given points. So आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट आप सारा पॉइंट्स नॉन कॉन्साइक्लिक, मतलब नो 4 ऑफ देम आर नॉन कॉन्साइक्लिक मान के आंसर निकाल दीजिए. कैसे? 11c3, ऐसा नो? 11c3 क्या है? 11 में से कोई भी 3 पॉइंट्स चूज करने का तरीका है, ऐसा नो? ऐसा नो? Yes, sir. इसमें से क्या माइनस करना है बोलिए?
अब ये 5 पॉइंट्स जो एक ही सर्किल में लाई करते हैं, उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, एक ही सर्किल आते रहेगा ना बार बार, ऐसा नो? Yes, sir. सो वो सारा सर्किल्स को निकाल दूंगा मैं, कितना सर्किल्स आएगा वो 5 पॉइंट्स को यूज करके, 5C3, ऐसा नो? Yes, sir. सो पूरा 5C3 सर्किल्स को निकाल दिया, बट एक सर्किल तो रहेगा ना वो सारा पॉइंट से जाने वाला, जैसा प्रीवियस केस में हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में देखे हैं। सो +1 करना है, ऐसा नो? Yes, sir. सो फर्स्ट हम क्या किया, we have taken all the circles that can be formed through this 11 points, जिसमें से कितना repetitions आ रहे हैं वो माइनस किया, बट हम सारा repetitions निकालते समय हम सारा सर्कल्स को निकाल दिया, बट एक सर्किल तो रहेगा जो 5 पॉइंट से जाएगा, उसको ऐड करना है। ओके, सो 11C3 का मतलब क्या है, 11 into 10 into 9/6, 3 2s are 3 3s are, so 5s are, so 11 into 15 कितना होता है, 11 into 15 165, minus 10 minus 5C3 minus 10 plus 1, 156 is the right answer. Okay, clear? Next 21 से लेके 30 तक, any doubts? Sir, 29. 29, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना, क्या आंसर का दिक्कत है क्या? ये भी similar to what we have done. There are 10 points out of which 4 points are collinear. Number of line segments. So आंसर क्या होगा, 10C2 से क्या माइनस करना है, 4C2, ऐसा नो? लास्ट में +1 करना है, ऐसा नो? ओके, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया ना ये। 40 is the answer. Clear? Sir, number 30. Number The last sum, number 30. 30. No, sir, 30. A committee of 5 is to be formed from 6 gents and 4 ladies. Okay, 6 gents and 4 ladies. A committee of 5 has to be formed. In how many number of ways can this be done if each committee must have at most 2 ladies? कमिटी में 2 लेडीज से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब कमिटी का कंपोजिशन क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस? 0 लेडीज मतलब 5 जेंट्स 0 लेडीज हो सकते हैं, इज इट ए वैलिड composition? 4 gents 1 lady, is it a valid composition? Yes. 3 gents and 2 ladies, is it a valid composition? yes or no? at most 2 तक Yes, जा sir. सकते हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा नहीं है। 2 gents and 3 ladies हो सकते हैं, is it a valid composition? No, sir. no. इसके बाद जो भी compositions आएगा, these are not valid because they have more than 2 ladies. okay, so now in how many ways can you select 5 gents and 2 ladies? 5 gents को 65 ways में select कर सकता हूँ and 0 ladies को 4C not ways में select कर सकते हैं, so no? this can be done, और इसका मतलब बीच में प्लस होगा। in how many ways 4 gents can be selected? 6C4, okay, into 4C1, okay, plus 6C3 into 4C2। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट केस हो सकते हैं और सेकंड केस हो सकते हैं और थर्ड केस हो सकते हैं। सो ऑल दिस 3 केसेस हैव टू बी एडेड। ओके, Okay, sir. सो फर्स्ट का 65 6 आएगा, 64 इज सेम एज 62 विच इज 15 into 4 60 आएगा, 63 6 into 5 into 4 20
into 6 120 आ रहे हैं. So the total is 186. There are 186 different ways in which you can select this committee. Okay. सर आंसर 180 दिया हुआ है. Okay, आंसर दिया था क्या? Yes. Okay, 186 सही है, आपको रीएवैल्यूएशन हो जाएगा. ठीक है, अगर गलत दिया तो 186 मार्क किया तो सही है. कोई रिपोर्ट किया है पर एनी चांस इसका? देखिए आप कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चंस में आफ्टर द डिस्कशन, जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप थोड़ा सा रिपोर्ट कर लीजिए क्वेश्चन को. ओके, एक बार टेस्ट में जाके रिपोर्ट कर लीजिए अगर ऑप्शन दिया तो. So that's it for today. Get ready for the next class. Okay, bye बेटा सबको. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर हाँ बोलिए बेटा. सर आज केमिस्ट्री होगा. हाँ केमिस्ट्री होगा. ओके सर. ओके.